नमस्कार दोस्तों, शशि कुमार थ्योरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बायोलॉजी लेसन 2 भाग 2 रिस्पिरेशन के बारे में पढ़ रहे हैं लोग। श्वसन क्लास 10th का है। प्रश्न उत्तर हम लोग आज करेंगे। इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है लेसन 2 का, भाग 1 का। उसमें सब सारा टॉपिक कर दिया गया है दोस्तों। तो आज चलेंगे हम लोग प्रश्न उत्तर अति लघु तरीका। तो नंबर 1 आपका क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग का मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो नंबर 1 आपका आता है अति लघु तरीका दोस्तों कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अनऑक्सी श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनऑक्सी श्वसन या अवायवीय श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के ऑक्सीकरण को क्या कहते हैं, ठीक है। इसमें पूछा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होगा? ऑक्सी श्वसन, ठीक है। ऑक्सी श्वसन या में वायवीय श्वसन भी हम लोग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आपका आ रहा है कि जैव कोशिकाओं में रासायनिक ऊर्जा का सार्वजनिक वाहक क्या कहलाता है। तो 3 नंबर का दोस्तों एटीपी। एटीपी आपको बता ही दिए हैं टॉपिक में। एटीपी एक प्रकार का जैव ऊर्जा है, यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिएगा जैव ऊर्जा। एटीपी जैव ऊर्जा, ठीक है। अगला आएगा क्वेश्चन 4 नंबर, कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कोशिकीय ईंधन का आप लोग का डिफिनेशन यहाँ पर देखिए। एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, इसलिए ग्लूकोज को कोशिका ईंधन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? कोशिकीय ईंधन कहते हैं। यहाँ पर यह कर लीजिएगा, कोशिकीय ईंधन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एटीपी के उत्पादन के लिए कोशिका मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, इसलिए ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों कि संपूर्ण ऑक्सीजन के 2 प्रमुख चरणों के नाम बताइए। 5वां नंबर का दोस्तों कह रहा है। तो 5 नंबर का दोस्तों आंसर आपका प्रश्वास और उच्छ्वास। 2 पूछा है ना, 2 प्रमुख चरण, तो प्रश्वास और उच्छ्वास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का श्वसन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है, ठीक है। श्वसन जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है? 6ठा नंबर का दोस्तों आंसर क्योंकि ऊर्जा के उत्पादन के लिए, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा के उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 7, श्वसन की प्रक्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो दोस्तों 7 नंबर का आंसर है ना CO2। क्या होगा? CO2। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि श्वसन को 2 चरणों में किस आधार पर बांटा गया है। 8 नंबर का दोस्तों, ठीक है, अवायवीय और वायवीय श्वसन, अवायवीय और वायवीय श्वसन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 9 नंबर, अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं। तो दोस्तों अवायवीय श्वसन का हमने डिफिनेशन लिखवा दिए हैं, तो अवायवीय श्वसन लिख के डाल दीजिएगा। टॉपिक वीडियो के पार्ट 1 में आपको मिल जाएगा। सबका प्लेलिस्ट बना दिया गया है दोस्तों, चिंता नहीं करने का, ठीक है। तो इसका अवायवीय श्वसन यानी टॉपिक हो गया। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, वायवीय श्वसन की क्रिया किस स्थिति में आरंभ होती है। 10 नंबर का आंसर दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 11, पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण किस चरण में पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर आता है 11 का आंसर दोस्तों वायवीय श्वसन। क्या आएगा? वायवीय श्वसन। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, पौधों में श्वसन गैसों का आदान प्रदान किन अंगों से होता है। 12 नंबर का आंसर होगा दोस्तों विसरण द्वारा। किससे होगा? विसरण द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों 13, पौधों में गैसों का विनिमय किस क्रिया से होता है। तो 13 नंबर का आंसर होगा दोस्तों श्वसन के द्वारा। किससे होता है? श्वसन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14, अमीबा तथा पैरामीशियम में श्वसन क्रिया की कौन सी संरचना के माध्यम से होता है। तो 14 नंबर का आंसर दोस्तों होगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आंसर होगा कोशिका झिल्ली। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 15, मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है। 15 का मछली के श्वसन अंग का नाम क्या है दोस्तों? तो गल्फर। क्या नाम है दोस्तों? गल्फर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, स्थलीय कीट का मनुष्य के श्वसन के नाम बताइए। स्थलीय कीट तथा मनुष्य के श्वसन अंग के नाम बताइए। तो दोस्तों श्वास नली, नासिका छिद्र, ठीक है। स्थलीय कीट में श्वास नली या नासिका छिद्र हो गया। नेक्स्ट है 17 नंबर, कीट स्थलीय कीटों में पाए जाने वाले श्वसन का प्रकार क्या कहलाता है। 17 नंबर का दोस्तों आंसर हो गया श्वास नली, ठीक है, श्वास नली। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 18 कि वर्टिब्रेटा के 2 ऐसे वर्गों के नाम लिखे जिनमें श्वसन केवल फेफड़ों से होता है। 18 का आंसर होगा रेप्टिलिया और मेमिलिया। रेप्टिलिया और मेमिलिया होगा दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 19, मनुष्य में श्वसन क्रिया में प्रयुक्त संपूर्ण अंगों के नाम लिखे।
तो दोस्तों 19 नंबर का आंसर हो गया नासिका छिद्र, श्वास नली, फेफड़ा। नासिका छिद्र, श्वास नली, फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 20, फेफड़ों द्वारा श्वसन किन दो क्रियाओं से पूर्ण होता है। 20 नंबर का आंसर होगा दोस्तों प्रश्वास और उच्छ्वास। प्रश्वास और उच्छ्वास। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि पचे हुए भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया से होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर होगा दोस्तों ऑक्सीजन। क्या होगा? ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 22 कि ईस्ट में पायरुवेट से इथेनॉल किस क्रिया द्वारा बनता है। 22 का आंसर होगा दोस्तों किण्वन। क्या होगा? किण्वन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आता है 23 नंबर कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस योग के निर्माण से होता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर सबसे लास्ट में देंगे, तो 24 नंबर के आंसर देखेंगे। क्या देखेंगे? 22 के बाद से 23 आता है, 23 को लास्ट में देखा जाएगा, 24 नंबर देखा जाए। श्वसन के प्रथम चरण में बने पायरुवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण कहाँ होता है। तो 24 नंबर का दोस्तों आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 23 का आंसर लास्ट में मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अगला है दोस्तों 25 नंबर ग्रसनी कंठ द्वार के नीचे कहाँ खुलती है। 25 नंबर का स्वर यंत्र में। कहाँ खुलती है? स्वर यंत्र में। क्वेश्चन नंबर 26 प्रत्येक श्वसन नली श्वसनी फेफड़े में प्रवेश कर विभाजित होने के बाद क्या बनाती है। 26 नंबर का आंसर आएगा दोस्तों श्वास नली। 26 नंबर क्या आएगा? श्वास नली। नेक्स्ट है मनुष्य 27 नंबर मनुष्य के शरीर में फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है। 27 नंबर का फेफड़ा कहाँ अवस्थित रहता है? वक्ष गुहा में। ठीक है। कहाँ होता है? वक्ष गुहा में। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 28 वक्ष गुहा के पश्च भाग में अवस्थित एक गुंबद के आकार की संरचना को क्या कहते हैं। 28 का आंसर होगा दोस्तों आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल। आरबीसी रेड ब्लड सेल। क्वेश्चन नंबर 29 हीमोग्लोबिन कहाँ अवस्थित होता है दोस्तों। तो बताइएगा डायफ्राम में। कहाँ बताइएगा? डायफ्राम में। क्वेश्चन नंबर 30 रक्त से फेफड़े में आया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ निकलने वाली क्रिया को क्या कहते हैं। 30 नंबर का दोस्तों आंसर होगा दोस्तों उच्छ्वास। क्या होगा? उच्छ्वास। अब आता है क्वेश्चन नंबर जो 23 का आंसर नहीं दिए थे दोस्तों कि ज़्यादा चलने के बाद हमारी मांसपेशियों में ऐंठन किस यौगिक के निर्माण से होता है। तो 23 नंबर का दोस्तों आंसर होगा लैक्टिक अम्ल के कारण। किसके अम्ल के कारण? लैक्टिक अम्ल के कारण। तो दोस्तों आप लोग का अति लघु तरीका खत्म हो चुका दोस्तों। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और वीडियो को अंत में आपका VVI मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो प्लीज़ लाइक जरूर करें। देखते हैं लघु तरीके। देखिए दोस्तों लघु तरीके का मैं शशि कुमार है ना। लघु तरीके में है कि श्वसन सजीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है क्योंकि पचे हुए भोज्य पदार्थ, यहाँ पर पचे हुए हुआ दोस्तों, पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। फिर देखेंगे श्वसन सजीवों के लिए अनिवार्य है क्योंकि पचे हुए भोज्य पदार्थों से ऊर्जा का उत्पादन भोजन अणुओं के ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 2 श्वसन की परिभाषा दे। तो 2 नंबर श्वसन लिख कर डाल दीजिएगा। लिखिएगा टॉपिक वीडियो के पार्ट 1 में बना दिया गया है दोस्तों, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया, इसका आंसर आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है। 3 नंबर संपूर्ण श्वसन की प्रक्रिया को समीकरण में लिखे। समीकरण पूछ रहा है दोस्तों C6H12O6 C6H12O6 प्लस 6O2 अभिक्रिया का चिन्ह 6CO2 प्लस 6H2O। यह आपका ग्लूकोज हो गया दोस्तों, या कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, या जल हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 ग्लूकोज के आंशिक ऑक्सीकरण के से किन किन यौगिक का निर्माण होता है। आगे आपका आंसर 4 नंबर का CO2 प्लस जल और पायरुवेट का। ठीक है दोस्तों। 5 नंबर लगातार दौड़ने से व्यक्ति की पेशियों में दर्द क्यों होता है। तो इसका आंसर दोस्तों बनता है क्या कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में दर्द होता है क्योंकि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट से लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। किस चीज़ का निर्माण होता है? लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों प्लीज़ टिक आउट कीजिए, लाइक कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर आता है 6 किण्वन किस प्रकार का श्वसन है या कहाँ स्थित होता है। तो दोस्तों किण्वन अवायवीय श्वसन है, यह ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में। किण्वन क्या है? तो किण्वन अवायवीय श्वसन है, यह ईस्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 7 नंबर। ठीक है। श्वास नली या ट्रेकिया क्या है। तो देखिए दोस्तों श्वास नली या ट्रेकिया आपका टॉपिक लिखना है, वीडियो के पार्ट 1 में बना दिया गया है, तो प्लीज़ आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है।
और अगला है 8 नंबर का दोस्तों, मछली में गिल्स कहाँ अवस्थित होते हैं? तो दोस्तों गलफड़ में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की कौन कौन सी संरचनाएं श्वसन अंगों का निर्माण करती है? तो दोस्तों अगला है आंसर 9 का, नासिका छिद्र, स्वर्ण यंत्र, फेफड़ा, श्वास नली अंगों का निर्माण करती है। ठीक है। नासिका छिद्र, स्वर्ण यंत्र, फेफड़ा, श्वास नली अंगों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर, श्वासोच्छ्वास क्या है? श्वासोच्छ्वास लिख कर डाल दीजिएगा। टॉपिक वीडियो के पार्ट 1 में बना दिया गया है, लास्ट में ही इसका आंसर लिखा हुआ है ना, श्वासोच्छ्वास का। तो टॉपिक हो गया, वीडियो के पार्ट 1 में प्लेलिस्ट बना दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग का लघु खत्म हो गया दोस्तों, अब दीर्घ चलेंगे। तो दोस्तों दीर्घ उत्तरीय देखेंगे लेसन 2 का। अवायवीय और वायवीय श्वसन के विविधों को स्पष्ट करें। तो आप लोग का दोस्तों आंसर हो गया अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन का टॉपिक आप लोग को लिखवा दिया गया है, वीडियो के पार्ट 1 में प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। नेक्स्ट है कि पाइरूवेट के विखंडन से विभिन्न पर्थों के बारे में बताइए। यानी पाइरूवेट क्या कर रहा है दोस्तों? तो देखिए, पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है। पाइरूवेट का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथेनॉल एवं CO2 में परिवर्तित हो जाता है, जिसे किण्वन भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यह 2 नंबर का आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आता है 3 कि स्थलीय कीटों में श्वसन अंग की रचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो देखिए, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग श्वास नली के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता। फिर देखेंगे, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग श्वास नली के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता। ठीक है। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में, ठीक है, कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो। ठीक है। फिर देखिएगा, स्थलीय कीटों में श्वसन अंग श्वास नली के द्वारा श्वसन में गैसों का आदान प्रदान रक्त के माध्यम से नहीं होता। इसका कारण यह है कि कीटों के रक्त में हीमोग्लोबिन या उसके जैसे कोई रंजक जिसमें ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता हो, ठीक है, बांधने की क्षमता हो, वही स्थलीय कीट का श्वसन अंग की रचना करता है। नेक्स्ट है दोस्तों 4 नंबर, मछली के श्वसन अंग की संरचना तथा श्वसन विधि का वर्णन करें। तो दोस्तों 4 नंबर का आंसर आता है कि मछली के श्वसन अंग श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा होती है। ठीक है। तथा श्वसन विधि में गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। फिर देखते हैं दोस्तों, मछली के श्वसन अंग श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा होती है तथा श्वसन विधि में गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है जो जल में घुलित O2 यानी ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। ठीक है, करते हैं श्वसन के लिए गिल्स का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अति आवश्यक है। फिर देखेंगे दोस्तों, मछली के श्वसन अंग श्वास नली, गिल्स, फेफड़ा होती है तथा श्वसन विधि में गिल्स विशेष प्रकार के श्वसन अंग है। इसका नाम विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जी, जो जल में घुलित ऑक्सीजन का उपयोग श्वसन के लिए करते हैं। श्वसन के लिए गिल्स का होना अति आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आता है दोस्तों 5 नंबर कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को क्यों पहुंचाया जाता है? इस विधि में प्रयुक्त रचनाओं का वर्णन कार्य विधि के द्वारा करें। आता है दोस्तों 5 नंबर का दोस्तों कि कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को पहुंचाया जाता है। कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को पहुंचाया जाता है। एक कोशिकीय जीव जिसमें श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है और ज़्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन्हें अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। फिर देखेंगे, कीटों में ऑक्सीजन सीधे ऊतकों को पहुंचाया जाता है। एक कोशिकीय जीव में श्वसन गैसों का आदान प्रदान कोशिका झिल्ली से विसरण द्वारा होता है और ज़्यादा ऊर्जा के उत्पादन के लिए इन्हें अधिक CO2 ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें इसका लिखा हुआ है दीर्घ का 3 नंबर का उत्तर दीजिएगा। जैसे दीर्घ का 3 नंबर उत्तर है ना जी स्थलीय कीट का, तो पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा तो इसका आंसर हो गया। यानी कि 5वां नंबर में यहाँ तक लिखने के बाद दीर्घ उत्तरीय का 3 नंबर का आंसर लिख दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर और दीर्घ जैसा बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है दोस्तों, मनुष्य के श्वसनांगों की रचना करें।
तो देखिए श्वसनांगों की रचना। मनुष्य के श्वसनांग नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़ा, यह इसका आपका डिफिनेशन देना है दोस्तों। नासिका छिद्र, स्वर यंत्र, श्वास नली और फेफड़ा का डिफिनेशन आपको कहाँ कहाँ मिलेगा देखिए। देखिए दोस्तों, नासिका छिद्र लिख के डैश देने के बाद नासिका से लेकर है ना नासिका वेशमों में खोलते हैं। ठीक है दोस्तों, नासिका से लेकर यहाँ नासिका के मुख द्वार के ठीक नीचे यहाँ से लिखते हुए टोटल आइएगा तो नासिका वेशमों में द्वारा खोलता है। सेकंड में आता है स्वर यंत्र के बारे में दोस्तों। तो नासिका वेशम के अंदर से लेकर आप स्वर यंत्र में खुलती है यहाँ तक लिखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। स्वर यंत्र लिखिएगा, स्वर यंत्र तक ही लिखिएगा, खोलते हैं। अगला आता है दोस्तों कि श्वास नली का दोस्तों आप लोग ठीक है देखिए दोस्तों, श्वास नली का जो डिफिनेशन देना है यहाँ से दीजिएगा। लैरिक्स पीछे की ओर श्वास नली या ट्रेकिया में खुलता है। यहाँ से लेकर है ना, यहाँ से लेकर दोस्तों आप लोग देखिए यहाँ पर श्वास नली में श्वसनियों में बढ़ जाती है। ठीक है, श्वसनियों में बढ़ जाती है, यानी लैरिक्स से लेकर यहाँ तक। फिर से हमने बता दिया कि टोटल कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको करना है। उसके बाद से दोस्तों फेफड़ा के बारे में देना है। किसके बारे में देना है? फेफड़ा का। देखिए दोस्तों, फेफड़ा के बारे में देना है तो फेफड़ा को यहाँ से लिखेगा। फेफड़े मनुष्य की वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। ठीक है ना, यहाँ से लेकर टोटल आपको यहाँ तक देना है। ठीक है, पेराइटल प्लूओ द्वारा कहते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फेफड़ा का, ये आपका टोटल आपका हो गया है दोस्तों। ठीक है, टोटल आपका हो गया, इतना डिफिनेशन दीजिएगा। तो दोस्तों 7 नंबर कह रहा है कि श्वसन क्रिया, मतलब कि श्वसन मनुष्य के श्वसन क्रिया का वर्णन करें। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका आंसर श्वसन क्रिया लिख के डैश दीजिएगा। ठीक है, लिख के डैश दीजिएगा। यहाँ से लेकर टोटल आप लोग को यहाँ पर यह पूरा आपको लिख देना है। ठीक है, श्वसन क्रिया का यह पूरा यहाँ पर डिफिनेशन आपको लिख देना है, तो ये आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफिनेशन लिख दीजिएगा तो श्वसन क्रिया का आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों श्वसन और श्वासोच्छ्वास के बारे में। तो श्वसन और श्वासोच्छ्वास लिख कर डाल दीजिएगा। टॉपिक वीडियो बना दिया गया है पार्ट 1 में। अगला क्वेश्चन है कि कोशिकीय श्वसन देना है। तो कोशिकीय श्वसन का डिफिनेशन कैसे देना है? वायु और वायु का दोनों का डिफिनेशन दे दीजिएगा, तो यह कोशिकीय श्वसन का आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, श्वासोच्छ्वास का टॉपिक आप लोग को बता दिया गया है। कोशिकीय श्वसन ये दोनों का आप लोग को डिफिनेशन दीजिएगा तब हो जाएगा। तब पूरा 2 लेसन दोस्तों खत्म हो गया है ना, और 3 लघु अधीर भी खत्म हो गया। इसका VVI देखेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आप लोग को VVI वीडियो को अंत में ही मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।